कबीर मठ, कबीर मूल गादी। अब हम आ गए हैं कबीर चौरा, कबीर मूल गादी बनारस। ये उनकी गलियां हैं और गलियों में कबीर के दोहे लिखे गए हैं। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बापूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। ये कबीरदास जी ने जिन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे हैं और उनके दोहे को दीवारों पर उकेरा गया है ताकि लोग इसे देखें और अपने जीवन में उतारें। आया है सो जाएगा राजा रंग फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। तो इन तमाम दोहों को दीवार में उकेर दिया गया है और इनसे लोगों को प्रेरणा मिलती है। कबीरदास जी निर्गुण संत परंपरा के महान संत थे और उनकी बनारस में मूलतः उनकी जो मूल गादी है जो उनके शिष्यों ने स्थापित करी थी वो विश्व प्रसिद्ध रही है और आज तक बनारस कबीर दास जी के जीवन का एक अमूल्य स्थान रहा। ये संत गुरु कबीर दास जी, कबीर चौरा मठ, मूल गादी, और यह उसका गेट है। दोस्तों, मैं और मेरे दोस्त दोनों जा रहे हैं यहाँ। अब हम लोगों को अपनी चप्पल उतारनी होगी। यहाँ कबीर दास जी के मानने वाले लोग, उनके भक्तजन, ये उनके सम्मान में बनाई गई जो स्मृति स्थल है वो है। यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ कबीरदास जी और उनके जीवन से संबंधित बनाई गई थी। और ये क्षमा मांगने आए राजा रानी, ये देखिए काशी नरेश जी के जीवन से जुड़ी हुई कबीरदास के साथ जो संबंधित कहानियाँ थी वो उकेरी गई है। और पूरे दीवार में कबीर जी के जीवन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। उनके जो दोहे हैं वो लिखे गए हैं बाकायदा, उनका अनुवाद करके सरल भाषा में। उनके गुरु, जब गुरु ने रामानंद जी ने उन्हें अपने कंधे से लगा लिया था, रामानंद से दीक्षा मिली। ये है कबीरदास जी ने जो भी चीज़ें की है। आजा, ये तमाम मूर्तियाँ, कानों सुनी सो झूठ सब। दोस्तों, जुलाहे जाति के थे कबीरदास जी और उन्होंने जुलाहों पर बहुत सारा चीज़ लिखा है। उन्होंने कई बार अपनी दोहों में बताया भी है और जुलाहे कर्म को उन्होंने बाकायदा गर्व के साथ अपनाया। ये महात्मा गांधी जी भी आए थे इस मठ में और उन्होंने उनके स्मृति में कुछ शब्द भी बताए थे। और ये बीजक मंदिर की ओर इशारा करते हुए संत शिरोमणि रविदास जी की कबीरदास से बहुत अच्छी गहरी मित्रता थी। उन्होंने बहुत सारी बातों को, जो भी दोहे वो लिखते थे, सत्संग चलती थी तो रविदास जी के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती उनकी थी। और हम लोग हिंदी साहित्य से इससे जुड़े हुए हैं और गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास जी और कबीरदास जी दोनों की बहुत सारी दोहों और बानियों का संकलन किया गया है। मन चंगा तो कथौती में गंगा, आप देख सकते हैं। रविदास जी जो है अपने नित्य कर्म करते हैं, मतलब जो वो आजीविका के लिए करते थे, उन सभी बातों का जिक्र है। यह
गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता, उनकी मूर्ति है, प्रतिमा। और यहीं पर कबीरदास जी की जो सत्य कबीर शिरोमणि मठ है, मूल मठ यही है। और इनके भी दीवारों पर लिखा गया कबीरदास जी के दोहे को, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये सारी चीज़ें हैं। माला फेरत जुग भया, मिटाना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, आदि तमाम जो गुरु महिमा, रहस्यवाद, सारी चीज़ों पर कबीर ने लिखा है। गुरु की महत्ता पर उन्होंने क्या खूब लिखा कि गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये सारी चीज़ें हैं। ये बाल अवस्था की जो चित्र है कबीरदास जी की, वो यहाँ पर रखा गया है। चरण पादुका भी है। ये कबीरदास जी की हाथ से बनी हुई पेंटिंग वो है। काफ़ी अच्छी मूर्ति बनी है, बहुत शानदार स्मृति स्थल है। बहुत सारे लोग आते हैं जो कबीर पंथ को मानते हैं। और यहाँ देखिए पूरी जीवन लीला, कबीर साहब ने जो भी चीज़ें लिखी अपने जीवन में, उन्होंने उसी को जिया है। ये चक्की है। माटी भी वही, कुम्हार भी वही। ये आप सभी देखिए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। इससे संबंधित जो घटना है वो यहाँ पर लिखा गया है कि अरब में एक देश है बलख बुखारा। सुल्तान इब्राहिम वहाँ का बादशाह था। वह बड़ा ही क्रूर था। करीब 300 साधु फकीरों को उसने जेल में बंद कर रखा था और उनसे चक्की पिसवाता था। इसी समय पंजाब की यात्रा के दौरान कबीर को यह बात मालूम पड़ी। फकीरों की इस दीन अवस्था पर अत्यंत द्रवित होकर कबीर बलख बुखारा गए। सुल्तान ने कबीर साहब को भी जेल में डाल दिया और चक्की पीसने का हुक्म दिया। कबीर साहब के प्रताप से वहाँ सारी चक्कियाँ स्वतः चलने लगी। फकीरों की जमात सुमिरन और भजन कीर्तन में मस्त हो गई। हैरान परेशान सुल्तान ने कबीर को साहब से माफ़ी मांगी और कारागार में बंद सारे साधुओं को मुक्त कर दिया। और यह वही चक्की है यहाँ पर। तन और मन के निर्मलीकरण की ओर। ये मीराबाई जी की जो प्रतिमा है वो है। अभी सफाई धुलाई की काम चल रहा है। यह संत कबीर मूल गादी मुख्य मंदिर है। यह
आप सभी देख सकते हैं। ये कबीरदास जी का जो घर है, नीरू नीमा, जो उनके पालक माता पिता थे, उनका समाधि स्थल हम लोग जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा इन्होंने बना करके रखा है स्मृति। कबीरदास जी जो कि नाम उनका काफ़ी है, हिंदी साहित्य में हम लोग पढ़ते हैं निर्गुण भक्ति परंपरा में। और अब हम लोग जाने वाले हैं, ये मुख्य मंदिर है और हम लोग जा रहे हैं कबीर का घर नीरू टीला। और हम लोग यहाँ आ चुके हैं। कबीरदास जी का जो मुख्य मूर्ति है यहाँ पर है। यहाँ कबीर ने अपने 11 वर्ष इसी परिसर में रहे थे, कबीरदास जी। और ठीक है ना, ये सब जगह कैसे हैं, इन पर बहुत काम हो चुका है यार। और यहाँ देखिए कबीरदास जी की जो मूर्ति है उनके शिष्यों के साथ बनी हुई है। आगे आगे एक तारा लिए स्वयं कबीर, पीछे पीछे उनके भक्त संत जन और उनके अनुयायियों की टोली है। यह खंडित प्रतिमा है, हो सकता है किसी राजा की होगी। और ये कुआं जो कबीरदास जी की ही कुआं बताई जाती है, और इससे कबीरदास जी पानी पीते थे। इस कुएं में किसी ने जहर डाल दिया है। भाई और यह नीरू नीमा जो उनके पालनहार थे कबीरदास जी के, समाधि स्थल, उन्हीं का ये समाधि स्थल है। नीरू नीमा का घर नीरू टीला यही है। बाबा नीरू जी और माता नीमा जी। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इन तमाम तरह की दोहे को यहाँ पर दीवारों पर लगाया गया है। कबीर साहब, ये अंकित धीरे धीरे चल रहा है चिंतन मनन करते हुए। और ये कबीर साहब की झोपड़ी, यह बहुत प्रसिद्ध झोपड़ी है। बाद में इसको मॉडिफिकेट कर दिया गया है, इसको अच्छे से बना दिया गया है आधुनिक शैली में, लेकिन पहले झोपड़ी फूस की हुआ करती थी। रामानंद जी के 12 शिष्य जो थे उनकी यहाँ तस्वीर बताई गई है। रामानंद जी के 12 शिष्य। नीरू टीले पर स्थित कुएं पर सत्संग, ये वही कुआं है जिसको मैंने दिखाया अभी आपको। कबीर साहब का नामकरण संस्कार। यह पूरा दृश्य है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है इसी स्थल पर कबीर साहब की झोपड़ी बनी है।
आप कबीर मठ मूलगादी में हैं और आप कबीर पंथ को मानते हैं, जी। कबीर को अपना साहब मानते हैं। हाँ। कैसा अनुभव रहा आपको इस मठ में आकर के, और आप कबीर जी के जो वाणी है उनको अपने जीवन में कैसे उतारें? ऐसे मैंने वही तो जानते हैं क्या है कि कबीर 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 क्या घोष दे साधु अपना शरीर, दसों इंद्रियां बस करो वाकई नाम करें। वाह। कबीर जो है उनके वाणी को काव्य है, रास्ते पर मैंने हम लोग चल रहे हैं, जो मैंने कहा करके गए हैं, उसी अनुसार करते हैं भजन सत्संग संध्या पाठ, ये सब शाम में बैठ करके और संध्या पाठ करते हैं, उनके नाम को स्मरण करते जी। तो युवा लोग जो भटक गए हैं अपने रास्ते से, मार्ग से भटक गए हैं, संपत्ति धन दौलत इस सब पर कबीरदास जी ने बहुत चीज लिखा है। हाँ। माला फेर जुग भया फिरा न मन का फेर। कर तो का आप मन का बता छाड़ के मन का फेर। जी वो सबसे काव्य कुछ नहीं होने जाने की है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ, अब मेरे मित्र साथी अंकित जी आपको कबीरदास जी के विषय में बताएंगे, जो यहाँ घूमने के लिए आए कबीर चौरा मठ। कई बार आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत भी इन्होंने किया है कबीरदास जी के संबंध में, बहुत सारी पुस्तकों का भी अध्ययन किया है। कृपया बताएं। तो दोस्तों, मेरा नाम अंकित पाल है। मैं यही BHU का छात्र हूँ, MA हिंदी, और मुझे यहाँ 2 साल हो गए रहते हुए। ये मेरा यहाँ तीसरी बार मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, कबीर चौरा मूलगादी मठ। यहाँ आने का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ आकर जो हमने देखा कि कबीर यहाँ कैसे रहते थे, उनकी दिनचर्या कैसी थी यहाँ पर रहने की, किस तरह से उन्होंने अपना यहाँ पर जीवन यापन किया है। यहाँ पर कबीर लगभग 11 वर्ष तक रहे थे यहाँ पर। तो जो भी है उन्होंने यहाँ सीखा देखा, और उन्होंने यहीं पर अपनी साधना की थी। यहीं पर उन्होंने जाना भाई ब्रह्म क्या है, जो भी कुछ है, तो यही सब। और यहाँ जो साधु हैं उनसे हम मिले हैं, तो उनसे पूछते हैं तो भाई जो यहाँ के संत हैं उन्होंने भी काफ़ी कुछ लिखा है कबीर के ऊपर, जो पढ़ने के योग्य है। और आपको यहाँ आना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। यहाँ की जो यहाँ बहुत सारी किताबें हैं जो यहाँ के आचार्य ने लिखी हैं कबीर के ऊपर, तो वो आप आइए एक बार देखिए। धन्यवाद। मैं बताऊँगा ना ऐसे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये कबीरदास हैं और ये इनके अनुयायी हैं जो इनके साथी थे, जो इन्होंने एक भक्ति की जो अलग जगाई थी, बनारस से लेके चले हैं। और यही सब इनके जो साथी हैं ये हैं। और जैसे कि हम मानते हैं कि मतलब जानते भी हैं कि ये निर्गुणवादी संत हैं। तो निर्गुण में क्या होता है कि जो निर्गुण है वो उसमें मूर्ति पूजा का खंडन मंडन, का बहुत खंडन है, और आडंबर जो हमारे धर्म में होते हैं उनका बहुत खंडन है। तो इन्होंने यही सब किया है, और जाति पाति का इन्होंने बहुत विरोध किया है। और इनकी जो रचना है बीजक, उसके 3 भाग हैं, एक साखी है, एक सबद है और एक रमैनी है, जिसमें इनके द्वारा जो भी इनके विचार हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। हाँ, मूलतः इन्होंने विचारों को बोला था, अपने शिष्यों को पढ़ाया था। क्योंकि ये निरक्षर थे, बस इनको बस केवल इनको लिखने का ज्ञान नहीं था। जो इन्होंने सीखा है अपने गुरुओं से वही इन्होंने बोला है सत्संग में, और वही इनके शिष्यों ने उसको लिखा है बस। तो उसी वही बीजक है, उसी के जो 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और साखी, ये वही है इनके उपदेश हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं, और कबीर मूलगादी जो वाराणसी में है, यहाँ पर आकर के आपको कैसा लगा? यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। हम कई साल से हर साल आते हैं यहाँ, जी जी, है ना। हम लोग, मेरा 4था पीढ़िया कबीरपंथी का वैष्णव है। हम जी, लोग पूरे ऑल फैमिली हैं जी और यहाँ से जुड़े हुए हैं। हर साल हम लोग इस भंडारा में, नहरतारा में आते हैं, यहाँ भी मूलगादी में भी आते हैं। जी जी, हाँ, और इसमें अच्छा है, और अगले बाल बच्चे को भी इसी में हम दीक्षित रखे हुए हैं। करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम महेश दास हुआ। अच्छा अच्छा। और साहब
कबीर साहब को मानते हैं, इनके जो लिखे गए दोहे हैं उनसे अपने विचार को अंगीकृत करते हैं। जी बिल्कुल है कि बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल उन्हीं के विचारों पर चल रहे हैं बिल्कुल। हम लोग। आज की जो नई पीढ़ी है और पश्चिमी आधुनिकता को ज़्यादा मान रही है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि लोगों को किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए? वो जितना जो भी मान रहे हैं, लेकिन सबसे मूल यही है। जी और स्वयं परमात्मा है, पूरे संसार के रचयिता हैं ये। और बाकी अलग जो अपना अपना धर्म मान रहा है तो मान रहा है, लेकिन सबसे सार यही है। और यही सत्पुरुष थे पूरे संसार को चलाने वाले। अब अपना अपना धर्म जो मान रहा है मान रहा है। तो आज काफ़ी दिनों बाद दोबारा मुझे कबीर दास जी के मूल गादी वाराणसी स्थित कबीर चौरा आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। यह जो मूल गादी है काशी स्थित, यह उनके शिष्यों ने बनाया उनके विचारों को पूरे संसार में फैलाने के लिए। उनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे धर्मदास जी, उन्होंने कबीर साहब की जो वानियाँ हैं साखी, शबद, रमैनी, तीनों का संकलन बीजक नाम से किया था। बहुत सारे लोग कबीर दास जी के विषय में जानकारी रखते होंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें कबीर को नए सिरे से जानने का अवसर प्राप्त होता है। कबीर दास जी रामानंद जो वैष्णव संप्रदाय के महान संत थे, काशी के पंचगंगा घाट में अपने गुरु से कबीर दास जी रामानंद दास जी से मिले। अब कबीर दास जी ने जो निर्गुण संत परंपरा की जो अवधारणा रखी, उस दिनों जब भक्ति काल अपने चरम पर था, तो निश्चित तौर पर वह युगांतकारी रहा। सारे संसार भर में आज कबीर मत को मानने वाले लोग हैं। उनके दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, सबसे अधिक संकलित हैं उनके दोहे। और भी बहुत सारे संत हैं जिनसे कबीर दास जी की वानियों को जिन्होंने आत्मसात किया, उनसे प्रेरित हुए। बहुत सारे काशी के संत थे जो तत्कालीन कबीर जी के समय रहे, जैसे संत रैदास जी, और भी तमाम संत थे जिन्होंने कबीर वाकई कोई एक नाम नहीं बल्कि एक युग पुरुष थे। उन्होंने संसार भर में एक क्रांति ला दी थी। बाह्य आडंबरों का विरोध, रहस्य भावना जो सिद्धोनाथों से चली आ रही थी, वो इन्होंने निर्गुण संत परंपरा में लाई। तो निश्चित तौर पर उस समय आक्रांताओं का काल था। हिंदू जाति जो दबी कुचली जा रही थी, और मुसलमानों के साथ जो लोगों का तमाम शासन प्रणाली में जो मुगल आए और उन्होंने दमन किया, इसके पश्चात जाति पाति का विरोध भी कबीर दास जी ने बहुत ही सशक्त माध्यम से किया। और कबीर दास जी को पढ़ने वाले विद्यार्थी प्रेरित होते हैं कबीर दास जी से। और हम लोग के लिए अपने जीवन को नए सिरे से जानने, समझने और संसार को देखने का एक नया नज़रिया कबीर साहित्य को पढ़ने पर मिलता है। निश्चित तौर पर आज बेहद गौरव का क्षण है कि हम कबीर मठ मूल गादी में, नीरू नीमा की समाधि में, और लहरतारा स्थित बगल में ही है, वहाँ पर भी हम लोग गए। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को रखता हूँ। द्वार ये सब मैंने है 2-4-5 बरस से मैंने घूम लेते हैं कभी कभी फिर गए। तो मतलब आप मूलतः कबीरपंथी हो? हाँ मूलतः कबीरपंथी जी, हो। कबीर साहब मतलब से। आपकी कितनी पीढ़ियाँ हैं जो आपको मतलब कबीर को मानते हुए आ रहे हैं? आपसे पहले भी आपके जो हाँ पूर्वज हैं, वो भी हाँ कबीरपंथी हाँ रहे? हाँ बहुत से। तो मतलब आपने जो सीखा है वो अपने पूरे से सीखा है कबीर के हाँ बारे में? सीखे वहीं हाँ, पर, वहीं सीख के बाद। वहीं सीखे कि अब कुछ पढ़े लिखे सीखे फिर बताएंगे। राजा हमसे मैंने कहते हैं कि कुछ बताइए, अब तो मैंने वही कहे कि संध्या पाठ करते हैं
हृदय सागर ज्ञान आ गया सब यही का है 15 लाइन है और कुछ ऐसे बताए वीडियो बना रहे हैं। हम लोग वीडियो बना रहे हैं, मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं हम लोग। वहाँ से हम वहाँ पढ़ते हैं तो वहीं से आ रहे हैं हम, तो यहाँ घूमने आए थे हम ऐसे ही। हाँ तो सोचा कि जो यहाँ लोग हैं थोड़ा कुछ उनसे मतलब यहाँ के ओ, बारे में